पितृदेवताभ्यो नमः। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण जतस्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैतत् अप्यायते कृतश्रमलंघवीर्यैः। आप सबों को माँ भगवती परम्बा जगदम्बा के कृपा से आप सब खुशी रहें, सुखी रहें, और मैं माँ भगवती से सदा प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों को उनका आशीर्वाद आप सबों को मिलता रहे। ऐसा है कि खास करके मंगलवार और बुधवार के दिन अमावस्या है। बुधवार को जो है सोमावस्या का समापन होगा। देव महालया जिसको भी कहते हैं, पितृपक्ष का समाप्ति होता है। और खास करके यहाँ 2 अक्टूबर को जो है सो सूर्य ग्रहण भी यहाँ नहीं है, लेकिन लग रहा है इस पृथ्वी पर धरातल पर जो है सो बातों नहीं है, लेकिन ये जो है सो विदेशों में ज्यादा दिखेगा, यहाँ बहुत कम दिखेगा। अब जो है सो यह सूर्य ग्रहण का एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि कल एक आदमी का फोन आया था कि महाराज जी हम जो है सो नवरात्रि में क्या कार्यक्रम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पहले पितृ का आप प्रार्थना का देखिए, हमारी प्रकृति जो है वो अपनी प्रवृत्ति बना रखी है कि आश्विन का जब नवरात्रि प्रारंभ होता है तो पहले पितृ देवता को खुश किया जाता है, पितृ को जो है सो प्रार्थना किया जाता है। क्योंकि अगर आपके माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, आपके गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो कोई भी सिद्धि करना चाहेंगे उसमें कहीं ना कहीं अड़चने आएगी, कहीं ना कहीं बाधाएं होगी। तो इसलिए प्रकृति की प्रवृत्ति है कि कभी भी साल में जब नव वर्ष प्रारंभ होता है तो पितृ का जो है सो कार्यक्रम होता है, पितृ का आशीर्वाद मिल जाता है, इसके बाद माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद देखिए दिवाली में आता है लक्ष्मी की पूजा आती है, कुबेर का पूजा होता है कि घर में सुख और संपन्नता आपके पास बनी रहे। अब यह है कि अगर चाहें इस अमावस्या के दिन, खास करके कल आज के दिन मंगलवार भी पड़ रहा है, मंगलवार के दिन अमावस्या होगा, अमावस्या के दिन जो है सो बुधवार, मंगलवार और बुधवार दोनों दिन अमावस्या रहेगा। तो मंगलवार बुध का जिसके व्यापार में कहीं दिक्कत हो रही है, व्यापार में कोई काम ठीक से नहीं चल पा रहा है, आप परिश्रम कर रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपके घर में अशांति है, खास करके व्यापार संबंधी नौकरी में जो बाधा आ रही है, नौकरी में मनोइच्छा मनोवृत्ति पूरा नहीं हो रहा है, आपके व्यापार जो चाहिए वो सही सलामत नहीं चल पा रहा है। खास करके एक आदमी मेरठ से भी हमारे पास आए थे, वो फोन किए थे कि महाराज जी हमें कैसे क्या करना है। तो देखिए होता है का कि आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है, क्योंकि परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक आपको कोई चीज उपलब्ध नहीं होता है। होता है का कि आदमी अहंकार बस करता है, हम तो ये सारा कुछ पूजा करते हैं, लेकिन आपके पूजा से कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है, आपका पूजा सार्थक है कि नहीं है, आपका पूजा आपके जो है सो पूजा से देवता अपने को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप जैसे पितृदेव में भी देखा गया है कि हर अमावस्या के दिन लोग भोजन देते हैं, भोजन देने के बाद भंडारा करते हैं, कहते हैं कि मैं तो पितृ के नाम पर करता हूं। लेकिन एक चीज आप जानिए कि दूसरे के पितृ का काम आप नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो अपने पितृ के नाम पर ही काम करेंगे। तो अगर आप कहीं भी पितृ के लिए भोजन दे रहे हैं, ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, भोजन कराइए, लेकिन चीज ये है कि आपके पितृ है कहाँ, पहले ये जानना अनिवार्य होता है। उसके बाद से मैंने आपको एक चीज और बताया था, एक आदमी कहा था कि महाराज मुझे गुरु नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो
तो देखिए, गुरु प्राप्त करने के लिए बृहस्पति वार से जो है सो खास करके 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। तो बृहस्पति ही गुरु है देवताओं के, और बृहस्पति वार को ही गुरु का प्रारंभ होता है। गुरु की प्रार्थना होती है, गुरु से प्रसिद्धि प्राप्ति होती है, गुरु के आशीर्वाद से ही आदमी का जीवन निर्वाह होता है। जैसे धनोपार्जन करना आपके बस का बात है, आप अर्थोपार्जन कर लेंगे, लेकिन उसका सुख आप कैसे भोगेंगे, मार्गदर्शक गुरु ही बनता है। मार्गदर्शक गुरु बनता है, गुरु माता पिता का आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद से ही आपके जीवन में बहुत कुछ होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी हमें तो जो है सो माता पिता ने कुछ दिया नहीं। अरे माता पिता ने आपको संसार में जो पैदा करके पाल दिया, ये सबसे बड़ी संपत्ति थी। आपके गुरु ने कुछ भी नहीं किया, अगर आपको अपने संरक्षक में रह करके अगर साल भर 6 महीना 2 महीना में ही अगर आपको किसी लायक बना दिया, कहीं नहीं तो पहले आज तक क्यों नहीं किए। आप एक बात देखिए कि आप अगर बाई चांस 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज तक आपने क्यों नहीं कर लिया। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं कि आपको जिसके द्वारा जब तक जो कुछ प्रगति मिलना है, जब जो कुछ भी आपको प्राप्त होनी है, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं मिलेगा। तो गुरु का कारण यह है कि गुरु जो है सो ब्रह्म के तरह सर्वव्यापी है। लेकिन अगर आपको एक रास्ता बता दे, अगर आप कहे कि आज के दिन आप 1 लोटा जल दे दो और उसके बाद भी अगर आपके जीवन में सुकून और शांति मिलने लगे, तो उसका भी एहसान मानना चाहिए। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एहसान नहीं मानोगे तो गुरु इसलिए फ्री रहता है कि उसका कर्ज आपके सिर पर रहेगा, आज नहीं तो अगले जन्म में भी आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे राय से हो चाहे बेराय से। तो उसी तरह से जो भी महापुरुष हमसे फोन कर रहे हैं कि हम दीक्षा देना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, तो देखिए हमने आगे भी कहा कि एक सरल उपाय आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि देवी भागवत में भी 9वें स्कंद में देवी का बातोन है, मंत्र महोदय में अनेकों मंत्र है। लेकिन आपके कलौ चंडी विनायको, कलयुग के गणेश और चंडी जो है सो प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। हनुमान जी को तो जहां चाहेंगे आप वहां प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए आप गुरुवार के दिन गुरु प्राप्ति के लिए साधन बनाएं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर लें, हम आपको बता देंगे कि ये मार्ग से चलेंगे तो इस नवरात्रि के बाद ही दिवाली तक आपको कोई ना कोई गुरु प्राप्त हो जाएगा। रही बात ये कि मैं गुरु शिष्यों से बहुत जगह जो है सो कारण यह है कि परेशान होकर के, क्योंकि ज्यादा जब शिष्य हो जाते हैं तो गुरु जो है सो सब शिष्यों को कोई कुछ आदमी, देखिए एक और चीज है कि गुरु आशीर्वाद खाली कह देता है कि आप जो है सो शिष्य बन जाओ और आपको जीने का रास्ता दूंगा, लेकिन गुरु सही गुरु होगा तो मरने के बाद भी छाया की तरह आपका रक्षक बनेगा। तो शिष्य ज्यादा रहेंगे तो उनके कुकृत्य जो है सारे गुरु को भुगतना पड़ता है। इसलिए ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए, खास करके हम अपने लिए बताते हैं, क्योंकि सामर्थ के कछ दोष न गोसाई, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी का अपना अपना सोच, अपने अपने तरीके हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप अगर सिद्धि करना चाहते हैं तो नवरात्रि में सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पतिवार से जो है सो शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर से नवरात्रि। आप उस दिन से पहले ये निश्चित कर लीजिए, आप अपने नाम के हिसाब से हमें संपर्क करिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि दुर्गा सप्तशती में मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, कि आप कवच का सिद्धि कर सकते हैं, कि आप जो है सो सिद्ध कुंजिका का सिद्धि कर सकते हैं, या 32 नाम का सिद्धि कर सकते हैं, या नवारण मंत्र का कर सकते हैं। नवारण मंत्र अगर आप अनायास जाप करते हैं तो बहुत जगह देखा गया है कि नवारण मंत्र जाप करने के बाद घर में अशांति भी होती है। कारण कि आपके पूर्व जन्म कृता नारी पूर्व जन्म कृता तपा, आपके पूर्व जन्म का कुछ दोष है जो कि बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर बाई चांस कोई भी आदमी है अगर जिसके पावर शरीर का कम हो, अगर विटामिन
विटामिन का ज्यादा दवा ले ले, विटामिन का ज्यादा दवाई खा ले, अगर उसके बाद से उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो पहले ये देखना पड़ता है कि आपको कौन सा मंत्र कब कहाँ मिलना चाहिए, कौन सा मंत्र को आप कैसे जाप करेंगे, कैसे उसकी व्यवस्था करेंगे, ये गुरु के ही मार्गदर्शक में आता है। अगर आप उससे संपर्क करते हैं, आप अपनी व्यवस्था को करते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा। बाकी कल हम अब आज के बाद से नित्य प्रति 9 दिन तक आपके पास हम जो है सो आएंगे, वीडियो मिलेगा आपको यथाशक्ति। आपको जो भी समस्या है आप इस नवरात्रि में संपर्क कर सकते हैं। इस नवरात्रि में सभी समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि देखिए इसमें 2 चीज है। यह नवरात्रि जो है सो सभी राक्षसों से पीड़ित होकर के, महिषासुर से जब पीड़ित हुए तो माँ भगवती का जो है सो बातों उत्पत्ति हुई। माँ भगवती को सभी देवी देवताओं ने अपने अपने शक्ति दिए, अपने अपने अस्त्र दिए। माँ भगवती की कृपा से महिषासुर का वध हुआ, इसलिए सभी देवताओं को सुख और शांति प्राप्त हुई। दूसरा ये है कि धर्म जो है अधर्म पर विजय प्राप्त हुआ, इसलिए कि खास करके लंका में रावण जो थे बहुत ही तपस्वी थे, अच्छे साधक भी थे, लेकिन उनके कुकृत्य कुछ थे जो कि क्योंकि पूर्व जन्म का जो है सो लेन देन था, पूर्व जन्म का हिसाब किताब था, उसको पूरा होना था, तो उसी दिन जो है सो उनका समाप्त हुआ इस नवरात्रि में। तो आप इस नवरात्रि में किसी प्रकार का कष्ट है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क में बात होने के लिए खास करके 3 दिन तक होगा। शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। कोई भी आदमी बार बार तकलीफ न दें, हमें इन 3 दिन में फोन न करें, क्यों कि करना है तो आप बुधवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, कि हम शनिवार को आपकी जो समस्या है, क्यों है, किस लिए समस्या है, इसका मैं निराकरण बताने के लिए प्रयास करूंगा। तो आप जो है अगर साधना करना चाहते हैं, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संभवतः उम्मीद है कि मैं दशहरा के दिन जो है सो यहाँ हरिद्वार में 51 पीठ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसमें आज एक और चर्चा चली है कि चंपावत उत्तराखंड में भी जो है सो आप मंदिर बनाइए, वहां जगह पूरा दिया जा रहा है। तो अगर देखिए, लेकिन हरिद्वार में मैं दशहरा के दिन पूजन जरूर करूंगा। आप सब संपर्क करें, और आप सबों को जो भी अगर इच्छा है आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें, माँ भगवती की कृपा पर प्राप्त रहे। आपको माँ भगवती सदा आप लोगों को सुखी रखे, ये मेरा अहर्निश प्रार्थना है। जय माँ जगदम्बा, जय माँ कामाख्या।